नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। क्या इंटरनेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ साजिश रची जा रही है? दरअसल 31 अगस्त को ढाका में अमेरिका के अधिकारी मृत पाए गए थे। कहा गया कि इन्हें बांग्लादेशी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए भेजा गया था, लेकिन फिर उनकी मौत हो गई और उनकी मौत के बाद जो दावा किया गया वो बेहद चौंकाने वाला है, जिसमें खुलासा हो रहा है कि अमेरिकी इस अधिकारी के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी थे, वो भी एससीओ समिट के दौरान। तो इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, हालांकि हम उस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं करते, लेकिन उसमें साफ साफ कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अमेरिका और अमेरिकी अधिकारियों के जरिए साजिश रची गई। कितनी सच्चाई है? क्या प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के निशाने पर हैं क्या? नहीं, पहले मैं कुछ उस वक्त के कुछ सिचुएशंस बता देता हूं और तब ये पूरी कहानी पर आऊंगा। बिल्कुल। आपको याद होगा एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच 1-to-1 बातचीत होनी थी। बिल्कुल याद है वो बात? दोनों जिस होटल में ठहरे हुए थे उससे महज 3 से 4 मिनट की दूरी पर एक जगह बनाई गई थी जहां दोनों राष्ट्रनेताओं की मुलाकात होनी थी। बिल्कुल। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन होटल के लॉबी में नीचे खड़े 15 मिनट तक मोदी का इंतजार करते रहे और फिर उन्होंने कहा मोदी को कि मेरे गाड़ी में आओ। याद है वो चीज? और फिर राष्ट्रपति पुतिन की गाड़ी में ये चलते हैं और 3 से 4 मिनट का जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में 40 से 45 मिनट लगते हैं। और फिर वो जो पार्किंग एरिया था वहां पे दोनों नेता बैठ के आपस में बातचीत करते हैं। ये कुछ अनयूजुअल नहीं लगा आपको? बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था। हाँ, 3-4 मिनट का दूरी था। सबने ये भी कहा था कि पुतिन ने इतना खास इंतजाम क्यों किया, अपनी गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी को विशेष जगह दी, आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है? सवाल उठे थे। गाड़ी में तब जगह दी जा सकती है कि चलिए एक जगह जाना है, आधे घंटे लगे तो दोनों साथ में बैठेंगे, आपस में बातचीत भी करेंगे। बिल्कुल। 3 से 4 मिनट का डिस्टेंस है, 45 मिनट तक गाड़ी में बैठाए रहते हैं, फिर जाके पार्किंग एरिया में दोनों बातचीत कर रहे हैं। ये नहीं होता, दुनिया में नहीं होता। आज से पहले ऐसी कोई सिचुएशन नंबर 1। भी नहीं गई है। नहीं, दूसरा सिचुएशन ये कीजिए कि जब को नरेंद्र मोदी आए थे एससीओ समिट से, तो एक साइंस कॉन्फ्रेंस हुई थी दिल्ली में। वहां पे इन्होंने कहा कि मैं विदेश से आ गया हूं वापस, तो तालियां बजी। इन्होंने कहा, फिर उसी में इन्होंने हिंट दिया, इन्होंने कहा कि मैं सुरक्षित आ गया हूं इसलिए तालियां बजा रहे हो आप लोग। तो उस वक्त किसी ने इसे कैच नहीं किया। बिल्कुल याद है वो भाषण वायरल है मोदी का, जब वो कह रहे थे कि मैं आ गया और मैं सही सलामत आ गया, इसलिए कहीं ताली तो नहीं बजा रहे हो। तो इसके पीछे का क्या मतलब संदेश, क्या देने की कोशिश की जा रही थी? अब इसलिए मैं सिर्फ सिचुएशन बता रहा हूं, अब मैं मूल कहानी पे आऊंगा। एक और सिचुएशन यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण के दौरान कहते हैं कि मुझे पता है कि मैंने किन लोगों से दुश्मनी मोल ली है। यूएस के टैरिफ वाले विषय पे बोलते हुए उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मुझे पता है कि मैंने अपने लिए कौन सी आफत मोल ली है, लेकिन फिर भी भारत झुकेगा नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी जैसा नेता और जो बता रहा है वो ऐसे ही बता रहा है, वो हल्का कुछ भी भाषण देकर निकल रहा है? वो नहीं, तो नहीं है। उसके कुछ निहितार्थ है, गहरा मतलब है। और जो दुनिया भर की सीक्रेट सर्विसेज हैं उनका कहना है कि मोदी पर एक नहीं 2 अटेम्प्ट हुए हैं मर्डर के। अच्छा। एक बार याद होगा कि पंजाब गए थे और एक फ्लाईओवर पे इनकी गाड़ी रुक गई थी, प्रधानमंत्री का काफिला रुका और आए दिल्ली लौट के इन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि चन्नी को बता देना कि सुरक्षित वापस लौट आया हूं। इनके पास इनपुट्स होते हैं, इनको सारे सिचुएशंस का पता होता है। उस दौरान किसान आंदोलन बहुत ज्यादा हाइक पर था। अब जो रहे सिचुएशन, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं। अब आता हूं मूल कहानी पर। जिस साहब का आप नाम ले रहे हैं वो यूएसए के सीआईए द्वारा ट्रेंड किए हुए हैं। है अरवाली जैक्सन कुछ करके नाम है, एक बार आप नाम ले लीजिए, उनका चेहरा भी देख। कैरेंस अर्वेल जैक्सन।
ये व्यक्ति है जो कि सीआईए द्वारा ट्रेंड है। ये कई मिशंस को अंजाम दे चुका है और ये आके बैठा हुआ है ढाका में। हाँ। आधिकारिक रूप से बताया गया कि ये लुइस मार्टिन आइलैंड जो अमेरिका अपने कब्जे में लेना चाहता था, वहां पे सैनिकों को यह प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया गया है। पर यह सरासर झूठ था। ये इतने हाई लेवल का रैंकिंग ऑफिसर्स एक आम ट्रेनिंग देने नहीं आता। अचानक इसकी लाश पाई जाती है ढाका के एक होटल में। अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह खबर चलती है कि रशिया की जो जासूसी एजेंसी केजीबी और भारत का जो है RANW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इन दोनों ने ऑपरेशन और जिससे ढाका के उस होटल में वो व्यक्ति मृत पाया गया। ये अमेरिकन मीडिया का आरोप है। तो भारत की एजेंसियां और रूस की एजेंसियां मिलकर बांग्लादेश के ढाका में एक ऐसा ऑपरेशन क्यों चलाएंगे जिसमें इतना हाई प्रोफाइल अधिकारी मारा गया और होटल में उसकी लाश पाई गई। और उसके बदले में कुछ हुआ भी नहीं। और कहीं बाकी कोई मीडिया में नहीं। हाँ। बिल्कुल दबा दी गई इस खबर को। अमेरिकन मीडिया में भी एक खबर छपी कि भाई केजीबी और वो रिसर्च एनालिसिस विंग का जो रॉ है भारत का, उसका ज्वाइंट ऑपरेशन था और इनका होटल में मृत पाया गया। उसके अचानक शांति। कुछ अनयूजुअल आपको नहीं लगा मामले में? अमेरिका का मर जाए पूरा हंगामा मचा देगा वो, और इतना हाई प्रोफाइल, इतना हाई रैंकिंग काट जाए तो तब बवाल कर देगा। और तो भारत अगर एक्शन ले ले, रशिया एक्शन ले ले, तो डोनाल्ड ट्रंप क्या से क्या कर दे। नहीं, और इतना हाई रैंकिंग ऑफिसर होटल के कमरे में संदेहास्पद स्थिति में मारा पाया गया और इतनी शांति। तो फिर क्यों दबाया गया इस खबर को? तो नहीं आई है केजीबी की तरफ से, रशिया की तरफ से। हाँ। और उन्होंने कहा कि ये जो एरेवेली जैक्सन नाम के ये स्पेशल मिशन पे भेजा गया था। हाँ। और स्पेशल मिशन था एलिमिनेट मोदी, मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने। और ये पिछले हाँ एलिमिनेट करना है, कैसे करना है वो उनका अपना प्लानिंग होगा। कहा यह जा रहा है कि जब चीन में थे तो एक मौका मिला था और ये चाइना के जासूसी एजेंसी और रशिया के जासूसी एजेंसी को भी इस बात की खबर थी कि मोदी को चीन में मारा जा सकता है। ठीक उसी तरह जैसे लाल बहादुर शास्त्री को मारा गया जहर देकर और हार्ट अटैक का यह केस बनाया गया। हाँ। लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी चिल्लाती रही कि इसका पोस्टमार्टम किया जाए, नहीं किया गया था। उनका परिवार कहता रहा कि शरीर नीला पड़ा है, नहीं कुछ किया गया, अंत में दाह संस्कार कर दिया गया। उसी तरह की कुछ योजना है जो कि चाइना की धरती होना है। चीन इसके लिए तैयार नहीं था। उसको पता है कि भारत और चाइना के बीच रिलेशन क्या है। कल को जाके अगर मोदी को चाइना की धरती पे कुछ हो गया तो सारा इल्जाम चीन पे, चीन के बीच टेंशन बढ़ेगा। तो वहां से यह किया गया कि एजेंसियों को भी और रशिया के एजेंसियों को भी, क्योंकि यही तीन देश मुख्य तौर पे एससीओ में शामिल थे जिनके नेतृत्व में यह सारा कुछ चल रहा था। लेकिन अमेरिकी एजेंसियां ऐसा क्यों करेंगी? यूएस में तो डोनाल्ड ट्रंप तो प्रधानमंत्री मोदी को दोस्त कहते हैं। भारत से रिश्ते सुधारने के लिए, जो टैरिफ के वार से बिगड़े हैं वो अच्छे करने के लिए लगातार जोर लगा रहे हैं। मोदी से क्या दुश्मनी? मैं बार बार बोलता हूं कि कोई रिश्तेदारी है ट्रंप से जो दोस्त कहते हैं। हाँ। हम भाव क्यों हो जाते हैं कि किसने दिया, किसने गले लगा दिया, कोई मुस्कुरा दिया तो हम पता चला कि बलियां उछल। इन सुप्रीम होता है, कोई किसी का दोस्त नहीं है। भारत में पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो कि अमेरिका के अनुसार नहीं चल रही है। भारत में पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो चैलेंज कर रही है। अमेरिका मना कर रहा है कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। अमेरिका मना कर रहा है कि ईरान के साथ रिश्ते मत रखो, रखेंगे। अमेरिका मना कर रहा है कि ब्राजील के साथ मत रखो, रखेंगे। किसको पसंद आएगा ये बात? खास करके जो सुपर पावर है उसको पता है कि यह आदमी हट गया। आज एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो कि अमेरिका और भारत के बीच दीवार बनकर खड़ा है, वो है नरेंद्र मोदी। बिल्कुल। मनमोहन सिंह से कहां प्रॉब्लम था? किसी भी दबाव में मनमोहन सिंह से कहां प्रॉब्लम था किसी को? हाँ। आराम से मनमोहन सिंह जाते थे, पीठ पे हाथ ठोका। मोदी राह का रोड़ा खड़ा हो गया है आके। मोदी नहीं रहेगा तो फिर बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बस
तुम्हें माता चेपता, तुम ही महान हो, तुम ही सुपर पावर हो, तुम ही सब कुछ हो। तो ऐसे व्यक्ति को एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा कि नहीं? और अमेरिका की हिस्ट्री देखिए ना, कितने देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इसी तरह एलिमिनेट कर चुका है। बिल्कुल। कितने देशों में तख्ता पलट हो नहीं रहा, लोग साथ दे नहीं रहे उसका, पैसे पे पैसे खर्चा कर रहा है वो, छिटपुट आंदोलन हो जा रहे हैं किसान और शाहीन बाग ये सब, लेकिन समग्र रूप से इस देश में आंदोलन हो नहीं पा रहा। कोशिश नाकाम हो जा रही है, नाकाम हो रही है। तो अब दूसरा उपाय क्या बचा था? एलिमिनेट दिस पर्सन। ये नहीं रह, जेपी का भी कोई भी रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। बार बार ये जा रहा है बीजेपी से प्रॉब्लम नहीं है, कांग्रेस से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मोदी से है। ये कैसे आके खड़ा हो गया बीच में? ये कौन होता है जो हमें चैलेंज करके चला आ रहा है? बार बार रिक्वेस्ट जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करो। अंतिम बार ये कहा जा रहा है कि अभी एशियान समिट में मुलाकात करो। कल ही कह दिया मोदी ने, ट्रंप से नहीं मिलूंगा, वर्चुअली शामिल हो जाऊंगा, 12 राष्ट्राध्यक्षों से मिलूंगा, ट्रंप से नहीं मिलूंगा। ट्रंप से मिलना वही दबाव वाली राजनीति हो जाएगी, तो फिर वो नहीं मिलना उस पगला से, उसका वो कुछ भी बोल देगा। आपको पता है ना कि व्हाइट हाउस में बुलाकर सबको के साथ किस तरह बात करता है। मोदी बर्दाश्त नहीं करेगा, वैसा भारत नहीं करेगा। अगर उस तरह टेंट्रम किया, सामने वाले ने कुछ बोल दिया पलट के, तो पूरी दुनिया में बेइज्जती हो जाएगी। बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं वो। ट्रंप ऐसा व्यक्ति है जो कि बुला लेगा और पता चलेगा कि असीम मुनीर टाइप का किसी भी ऐरा गैरा को बुलाए, खड़ा करके हाथ खड़ा कर देगा कि मैंने शांति वार्ता करवाया। तो क्या कर लीजिएगा आप उस वक्त? कोई मोहल्ले का नेता तो है नहीं कि हाथ छिड़क के भाग जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अवॉइड किया जा रहा है उस तरह की पर्सनालिटी को। तो ये पसंद नहीं आ रहा है ट्रंप को कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फोन कर रहा हूं, याद में मिल ही नहीं रहा है हमसे। तो खतरनाक। और अपने आदमी को भेज देता है, पीयूष गोयल को भेज देता है, विदेश मंत्री को भेज देता है कि जाके बात करके आई, जब सब सेटल होगा तब हम जाएंगे। तो इसीलिए ये साजिश थी। और इस बात को अब बताइए कि जब पुतिन को पता चला कि इस दिन जाते वक्त कुछ अटेम्प्ट कर सकता है, इसलिए वो 15 मिनट तक खड़े थे। रशिया का प्रेसिडेंट होटल के लॉबी में 15 मिनट तक खड़ा होकर वेट कर रहा है। आपको मामूली बात लग रहा है ये? बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात है वाकई में। इसके पीछे की जो अपनी गाड़ी में बैठाकर ये अपनी गाड़ी में बैठाकर वो 45 मिनट तक कह रहा है कि हमें मारने की हिम्मत वो अमेरिका में नहीं आई, आप मेरे साथ बैठे। ये ऐसी मामूली बात लग रहा है आपको? बिल्कुल, अब तो ये मामूली नहीं, बहुत चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो कुछ भी अपने से बोल नहीं रहा हूं, ये तो अमेरिकन मीडिया का खुलासा, ये रशिया का केजीबी का खुलासा है, ये चाइना की एजेंसी बोल रही है, भारत का कहां कुछ बोल रहा है, ये तो चुपचाप है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो सुना आपने कैसे जब प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट में चाइना गए थे तो उनके खिलाफ यूएस अधिकारियों के जरिए कैसे साजिश रची गई। बाहरी रिपोर्ट के जरिए ये अपोस्ट दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर कोई खबर ना तो अमेरिका से बाहर निकली है, ना ही किसी और मीडिया के जरिए निकली है। लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन सामने आई, अमेरिकी अधिकारी की हत्या हुई, उसके बाद अमेरिका ने सिर्फ एक खबर छापी और तमाम कयास लगाए जाने लगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।